जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल तुलसी। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वपितृ कार्य, देव कार्य में अमावस्या को पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए अमावस्या को लिया गया है। अब के बार अमावस्या सावन मास में बड़ी अद्भुत है। 4 अगस्त को अमावस्या रवि पुक नक्षत्र और दिव्य अमृत सिद्धि योग में है, तो बड़ी पावन है अमावस्या, पूर्वजों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अमावस्या के दिन क्या करना है? अमावस्या के दिन दूध का दान कीजिए, खीर पूड़ी बना करके ब्राह्मणों को बुलाइए, भोजन कराइए। अमावस्या के दिन कच्चा भोजन ब्राह्मणों को नहीं कराया जाता, इस बात के लिए बहुत ध्यान दें। गौ माता को ग्रास दिया जाता है, हरा चारा दिया जाता है गौ माता को। आचार्य जी, आपको तो पता ही, आप बहुत विद्वान हैं और इसके बारे में आपको पता ही है। पितृ तर्पण किया जाता है इसमें, विशेष रूप से पीतल के बर्तन में तर्पण करने की बड़ी महिमा है इसमें। पीतल में, क्योंकि पीतल के द्वारा वंश वृद्धि होती है, तो पीतल के पात्र में तर्पण करने की बहुत बड़ी महिमा है। वृक्ष लगाए जाते हैं इसमें जल पिलाया जाता है लोगों को, भूखों को भोजन कराया जाता है। काले तिल और कंबल बांटने का बहुत बड़ा इसमें प्रभाव है। इसमें कागा को रोटी डाली जाती है, नारायण बलि की जाती है, जिसमें भात, दही और गुड़ पलाश की पत्तल पर इन तीनों चीज़ों को मिला करके कौए के लिए रख दी जाती है। इससे घर के पितृदोष जैसी तमाम दिक्कतें हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो यह अमावस्या इतनी ही ज़्यादा अपने आप में बड़ी प्रभावशाली है। ये पितरों के लिए कव्य पहुंचाती है। जो देवताओं को भेजते हैं उसको हव्य कहते हैं, जो पितरों को भेजते हैं उसके कव्य कहते हैं। तो यह अमावस्या पितरों के लिए कव्य पहुँचाती है। और एक और विशेष बात है कि अमावस्या को भोर में जल्दी नहाया जाता है। नदियों के किनारे हो, नदी में स्नान किया जाता है। लेकिन इस समय चौमासा चल रहा है और मैंने एक दिन बोला भी है, इन दिनों में नदी भी आप ना नहाएं, क्योंकि नदियां भी, जैसा कि सुना गया है, आचार्य आप भी एक दिन बोल रहे थे कि हमने भी सुना है कि चौमासे में नदियों को ऋतुमती के रूप में देखा जाता है। लेकिन वो अलौकिक है, ऐसा नहीं है कि वो पूजा के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो अलौकिक स्वरूप है माँ का। और फिर मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस अमावस्या के दिन, वैसे हर अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़िए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी जो 7वां अध्याय है वो अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के लायक है। एक दिन मैं ज्ञान जरो के प्रश्न में भी पूछ लूँगा कि अमावस्या के दिन गीता का कौन सा अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब यह है कि अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। 7वें अध्याय में ज़्यादातर से भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। और भगवान कृष्ण ने एक जगह बोला भी है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कचित दत्तत सिद्धये यतता मत सिद्धानाम कश्चन माम वेत तत्वतः। यानी भगवान स्वयं पार्थ के सामने, अर्जुन के सामने अपने मुंह से कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, ये भगवान कहते हैं। और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वाले में, सिद्धियां प्राप्त करने वाले में भी बिरला ही कोई एक मुझ वास्तव मुझे वो जान पाता है। भगवान कहते हैं हजारों लोग सिद्धि के लिए जाते हैं, लेकिन उन हजारों में से सैकड़ों लोग जाते तो हजारों हैं, लेकिन उसमें सैकड़ों ही लोग ऐसे हैं जो मुझे पाने की इच्छा रखते हैं। और उनमें भी सिर्फ एक आध ही ऐसा है जो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये ऐसे जो बड़े अद्भुत श्लोक हैं 7वें अध्याय के। आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता है तो इस 7वें अध्याय का आप जरूर पाठ कीजिए गीता जी का, तो इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। 7वें स्कंद का एक श्लोक, 7वें ही अध्याय का एक श्लोक है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतिहम में भिन्ना प्रकृत रिष्टधा। यानी भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी ये अपराप्त प्रकृतियाँ हैं। तो 7वां अध्याय बहुत ज़्यादा अद्भुत है, इसका पाठ कीजिए। अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए वो सुनिए। झूठे मुँह से न सोएं, स्त्री पुरुष का संग समागम, संसारिक कर्म ना हो, इसके लिए बहुत ध्यान रखें। हो सके तो दूसरे के घर का भोजन न करें, हो सके तो जो शराब मदिरा पीते हैं वो ये गलती ना करें, मांस भक्षण करते हैं वो यह गलती ना करें, बहुत ध्यान रखा जाए। इसमें कोई कुआ बावली का मुहूर्त ना करें, मकान का मुहूर्त ना करें अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन हो सके तो ज़मीन की रजिस्ट्री भी ना कराएं अमावस्या के दिन। हाँ, अमावस्या को उसमें
निषेध माना गया है। अमावस्या पितृ कार्यों में बहुत ज़्यादा उसको दिव्य माना गया है, पावन माना गया है। और दान पुण्य में अमावस्या बहुत ऊंची मानी गई है। अमावस्या के दिन आप जमीन का दान कर सकते हैं, अमावस्या के दिन रजिस्ट्री नहीं करा सकते। आप अमावस्या के दिन मकान का दान कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे अमावस्या, वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत हमने भी ज्योतिष पढ़ लिया, आप तो प्रकांड विद्वान हैं इस मामले में। तो अमावस्या के दिन ये सब चीज़ें हैं। अमावस्या के दिन नदियों में स्नान इत्यादि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन अमावस्या के दिन जो मांगलिक कार्य हैं उनको ठीक नहीं माना, हाँ, उसको त्याज्य तिथियों में उसको माना गया है। अमावस्या के दिन बच्चों का जन्म होना शुभ है, लेकिन अमावस्या के दिन नारी के गर्भ में बच्चे का आना शुभ नहीं है। एकादशी के दिन बच्चों का जन्म होना शुभ है, लेकिन गर्भाधान शुभ नहीं है। ये हमारी जो तिथियां हैं, जैसे पूर्णिमा भी है, श्राद्ध पक्ष है, पितर पक्ष है और नवरात्रा है, इनमें गर्भाधान के लिए निषेध कहा गया है। इन गर्भ में संतान आना ठीक नहीं है, लेकिन इन दिनों में संतान का जन्म होना बहुत ज़्यादा शुभ माना है, ठीक माना गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से संदेश आपके पास तक पहुंचाया गया है। आप दीपदान जरूर कीजिएगा, आप दीपदान जरूर कीजिएगा। जल में आप दीप दान करें, हो सके तो आप और भी कुछ ऐसे काम अद्भुत कार्य कर सकते हैं, जैसे नांदी मुख श्राद्ध है वह आप कर सकते हैं। आज का दिन बड़ा अद्भुत है। आम का पेड़ लगाना तो बहुत ही शुभ है आज, जो कि मैंने कल से ही आपको निवेदन किया है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।